हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय संगठन से आने वाली परमानेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट का, जिसे हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव भी बुलाते हैं, इसके लिए लाखों कैंडिडेट वेट कर रहे हैं पूरे देश भर में। सबसे पहले आपको बताऊं कि 2018 तक 2018 तक बहुत ही सिस्टमैटिक था केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन से आने वाली वैकेंसीज हर एक साल छोड़ के, जिसे आप ऑल्टरनेट ईयर बोलते हैं, तो एक साल छोड़ के एक साल का गैप लेके हर दूसरे साल वैकेंसीज आ जाया करती थी, है ना। एक एक साल का गैप लेके। लेकिन 2018 की जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बाद ये सिस्टम पूरा चेंज हो गया, सीधे आया 2022 में। चलिए मान लेते हैं कि पेंडेमिक आ गया वगैरह, लेकिन 2022 के बाद 2023 ठीक है नहीं आया, 2024 में नहीं आया, 2025 में आ जाना चाहिए। मोस्टली 2025 में आना चाहिए वैकेंसी, परमानेंट रिक्रूटमेंट ड्राइव। अब इसके लिए कोई भी कोशिश नहीं कर रहा होता है। लाखों कैंडिडेट हैं जो डिग्री लेके बैठे हुए हैं, सीटेट लेते हैं, सीटेट क्वालिफाई करते हैं। सीटेट तो खास केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय के ही पास करते हैं कैंडिडेट, क्योंकि आप राज्य वाली वैकेंसीज में जाओ तो बहुत कम राज्य अलाउ कर रहे होते हैं सीटेट को। बीएड की डिग्री है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, बीएड है या और भी टीचर ट्रेनिंग किया हुआ है, प्लस सीटेट किया हुआ, और वैकेंसीज नहीं है। लेकिन इस दिशा में कोई काम भी नहीं कर रहा होता है कि नहीं आ रही है वैकेंसीज, तो चलो कुछ तो मुहिम करें या कोई तो कुछ करें। कोई भी कहीं भी पूरे देश भर में नहीं कर रहा होता है। मतलब हम डिग्रियां सभी लेते हैं, लेकिन अगर वैकेंसीज नहीं आ रही तो अपने अधिकार के लिए, अपने राइट के लिए कोई भी उठ के नहीं बोलता है। तो ऐसे में एक कोशिश कोई कर रहा है, तो चलिए जान लेते हैं क्या है। एक चीज और है, आगे बढ़ने के पहले आपको बताऊं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ऐसा नहीं होता है कि जिसको बोलते हैं ना कि थोड़ी थोड़ी वैकेंसीज निकाले, ऐसा नहीं कि पीआरटी की अलग से निकाल देते हैं, फिर टीजीटी की अलग से निकाल देंगे एक एडवर्टीजमेंट, फिर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की अलग से निकालेंगे वैकेंसीज। ऐसा नहीं करते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन का ऐसा है कि एक साथ में पीआरटी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा, उसी के साथ एक और विज्ञापन जारी कर देंगे, या एक ही साथ आता है। लेकिन टीजीटी की वैकेंसीज आ जाएंगी, पीजीटी की वैकेंसीज एक साथ आ जाएंगी, फिर प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आएंगे, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आएंगे, फिर और भी जेएसए वगैरह के लिए, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और कंप्यूटर टीचर, म्यूजिक टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, लाइब्रेरी, सारी वैकेंसीज एक ही विज्ञापन में या ज्यादा से ज्यादा दो विज्ञापन में एक साथ जारी किए जाते हैं। अब तक केंद्रीय विद्यालय संगठन ये जो है ना नॉर्म फॉलो करते आ रहा है, तो वो खुचरा खुचरा वैकेंसीज नहीं निकालती है। तो चलिए इसी की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जो इसके डायरेक्शन में काम करे वैकेंसीज लाने के लिए, और वो है अशोक अग्रवाल। ये आपने देख लिया होगा। तो ये सोशल ज्यूरिस्ट है, ये अलग अलग, ये सबसे पहले तो बता दूं, आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि ये प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हैं और दिल्ली हाई कोर्ट में भी है, और ये एनजीओ भी चलाते हैं अपना। और कई सारे केसेस ये करते रहते हैं सिर्फ इसलिए कि कैंडिडेट्स को अपना अधिकार मिले। कहीं पे अगर बहुत ज्यादा फीस की जो है ना बढ़ोतरी कर रहे हैं किसी राज्य में, तो उसके लिए भी ये केस करते हैं कि फीस बहुत नहीं बढ़ानी चाहिए। नौकरियां नहीं आ रही है तो उसके लिए भी ये केस करते हैं। कई सारे केसेस ये करते रहते हैं। तो उसी क्रम में ये केस करने वाले हैं फिर से। पहले भी केस हो चुका है केंद्रीय विद्यालय संगठन पे, और केंद्रीय विद्यालय संगठन ने डेडलाइन दिया था कि 987 पोस्ट की स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज तो लाएंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि केंद्रीय विद्यालय ऐसा नहीं करती कि अलग अलग सबके लिए लाएंगे तो वैकेंसीज सारे एक साथ ही आएंगे। हाँ, एडवर्टीजमेंट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसा हो सकता है, लेकिन आएंगे तो एक ही साथ आएंगे लगभग। तो ऐसे में अशोक अग्रवाल सोशल जूरिस्ट ये बहुत परेशान है कि भाई वैकेंसीज नहीं आ रही हैं केंद्रीय विद्यालय से। हालांकि केंद्रीय विद्यालय संगठन पे कोर्ट केस भी चल रहा था, तो उसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन ने टाइम मांगा कि नहीं, थोड़ा टाइम चाहिए, रिक्रूटमेंट ड्राइव लाने वाले हैं। लेकिन अभी तक नहीं आया। 15 जून तक बहुत उम्मीद लगाई थी सभी ने कि आ जाएंगे 15 जून तक। अभी तक कोई वैकेंसीज नहीं आई है। तो अशोक अग्रवाल जी ने लिखा है अपने ट्विटर इस पे कि इफ केवीएस फेल्स टू इशू एडवर्टीजमेंट नोटिस बाय 30 जून 2025 इन रिगार्ड टू filling up 987 vacant posts of special educator in KVS. In the first week of July 2025, we shall not only issue fresh legal notice, but also move DHC, मतलब दिल्ली हाई कोर्ट, अगेंस्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एमओई मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय, और केवीएस के अगेंस्ट जो है। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन पे पहले भी केस किया अशोक अग्रवाल जी ने, और बाकी भी हुए होंगे केस। तो उसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कहा था कि जल्दी विज्ञापन जारी करने वाले परमानेंट रिक्रूटमेंट का, स्पेशल एजुकेटर का कम से कम। तो वो तो नहीं आया, तो इसलिए ये बता रहे हैं कि 30 जून तक अगर नहीं आता है विज्ञापन, तो हम केंद्रीय विद्यालय संगठन और शिक्षा मंत्रालय दोनों पे
दिल्ली हाई कोर्ट में केस करेंगे, फिर से फ्रेश लीगल नोटिस देंगे। तो एक तरीके से लीगल नोटिस मतलब केस करना ही हो गया। और कोर्ट का जो आदेश है उसकी अवहेलना की है, इसके लिए भी एक लीगल नोटिस जारी करेंगे। तो ये एक व्यक्ति हैं जो लगे हुए एक बड़ी कोशिश कर रहे हैं, और इनकी कोशिश मतलब इनकी कोशिश पर ही है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक बार अभी प्रॉमिस किया था कि अभी विज्ञापन लाने वाले हैं, जल्दी ही लाएंगे जल्दी ही लाएंगे। तो होपफुली फिर से ये एक लीगल नोटिस अगर भिजवाते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, तो विज्ञापन आने के बहुत बड़े चांसेस रहेंगे। हालांकि अगर इन्होंने सिर्फ लिख भी दिया अपने ट्विटर इस पे कि लीगल नोटिस जारी, तो ये भी एक खबर जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षा मंत्रालय तक पहुंच जाएगी। और ये 21 जून की बात है, मतलब कल का ही है ये, जून 21, 2025 को। तो देखें होपफुली बहुत जल्दी विज्ञापन जारी होंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन परमानेंट टीचर रिक्रूटमेंट के।